राणा किरण में फंसे अखिलेश यादव, पीडीए बनाम ठाकुर पर सपा का प्रयोग या संयोग, डैमेज कंट्रोल में जुटे अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव के दौर में सपा के सियासी एजेंडे में ठाकुर वोटर अहम हुआ करते थे। तब मुलायम सिंह यादव के राइट हैंड रेवती रमन सिंह, मोहन सिंह और ठाकुर अमन सिंह जैसे ठाकुर नेता हुआ करते थे। तब सपा का कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम के साथ ठाकुर हुआ करता था। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने सियासी अखाड़े में इसी चरखदाव से अपने विपक्षी को चित करने में माहिर थे। अब उनके बेटे सपा मुखिया और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राजनीतिक विरोधियों को मात देने के लिए पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक दांव को आजमा रहे हैं। ऐसे में सपा सांसद रामजीलाल सुमन का मेवाड़ के शासक राणा सांगा पर संसद में दिए गए बयान से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है, जिसके सियासी भंवर में अखिलेश यादव उलझे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में बोलते हुए कहा था कि एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। रामजीलाल सुमन के बयान को लेकर बीजेपी आक्रामक है, तो राजपूत संगठनों ने भी सपा और रामजीलाल सुमन को लेकर गुस्सा जाहिर किया है। यही नहीं, करणी सेना ने रामजीलाल सुमन के घर पर चढ़ाई कर तोड़फोड़ भी किया। राणा पर छिड़े संग्राम से सपा बेचैन, राणा सांगा पर छिड़े संग्राम पर गरमाई सियासत से सपा का सियासी समीकरण गड़बड़ाता नजर आ रहा। दरअसल सपा दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक यानी पीडीए फॉर्मूले के साथ ठाकुर वोट बैंक की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है। वहीं बीजेपी राणा सांगा के बहाने सपा को हिंदू विरोधी कटघरे में खड़ी करने में जुटी है और अगड़े वोट बैंक को साधने की कवायद कर रही है और सपा पर हिंदू राष्ट्रवीरों के अपमान का मुद्दा बना रही है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी बेचैन नजर आ रही है। डैमेज कंट्रोल में जुटे अखिलेश यादव, सपा मुखिया अखिलेश यादव डैमेज कंट्रोल करने में छुट गए हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी को अगला वोट यानी क्षत्रिय वोट बैंक खिसकता नजर आया तो सपा मुखिया अखिलेश यादव और सांसद डिम्पल यादव तक ने सफाई दे डाली। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज की स्थापना में विश्वास करती है। हम कमजोर से कमजोर हर व्यक्ति को भी सम्मान दिलाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही है। साथ ही कहा कि हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की है। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। करणी सेना के बाद सपा का दलित दांव, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहले डैमेज कंट्रोल करने में जुट गए थे, लेकिन रामजीलाल सुमन के घर पर बीते दिन हुए करणी सेना के द्वारा हमले के बाद सपा ने दलित बनाम ठाकुर का रंग देने की कोशिश में नजर आ रही है। दरअसल अखिलेश यादव ने पीडीए के सांसद के घर पर हमले का जिक्र करके पीडीए के फॉर्मूले का भी संकेत दिया। करणी सेना के हमले को दलित विरोधी करार देते हुए नया सियासी एंगल दे दिया। उन्होंने कहा कि रामजीलाल सुमन पर हमला इसलिए किया कि वह एक दलित है, दलित होने की वजह से ही रामजीलाल सुमन पर हमला हुआ। अखिलेश यादव ही नहीं, सपा के तमाम नेताओं ने इसी तरह के बयान दिए हैं। वहीं सपा के महासचिव रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव आज आगरा पहुंचे हैं। रामगोपाल यादव ने रामजीलाल सुमन के परिवार से मुलाकात की तो अखिलेश यादव ने करणी सेना के जिन लोगों ने हमले किए हैं उनके फोटो और वीडियो डालकर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि आगरा मंडल के एकमात्र दलित सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमले के बाद दलित संगठनों ने भी अपना गुस्सा जाहिर करना शुरू कर दिया है। सपा इसे दलितों पर अत्याचार बता रही है और भाजपा को भी दलित विरोधी कटघरे में खड़ी करने में जुटी है। खैर, अब इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में किसे नफा और किसे नुकसान होता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।